बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बेचने की ट्राई करेंगे। ये चारों चीजों पे काम नहीं किया तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। अगर आपको पीसीओएस है तो आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि पीसीओएस का नाम बदल के अब पीएमओएस हो चुका है। पीसीओएस विलुप्त हो चुका है। पीसीओएस के साथ पीसीओडी भी विलुप्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर पीसीओएस है तो वो क्योर हो चुका है। पीसीओएस टू पीएमओएस, उसका जो नाम चेंज हुआ है उससे रिलेटेड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो इफ यू हैव पीसीओएस एंड अगर आपको जानना है कि पीएमओएस क्या है, पीएमओएस की ट्रीटमेंट में क्या चेंज आया है, पीएमओएस नाम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी, पीसीओएस पीसीओडी था ऑलरेडी नाम, तो पीएमओएस पर चेंज लाने की क्या जरूरत पड़ी, एवरीथिंग। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओएस, पीएमओएस या पीसीओडी को मैनेज करने के लिए बेस्ट डाइट क्या होती है। बिकॉज इन 13 साल की प्रैक्टिस में मैंने 800 से ज्यादा लेडीज को पीसीओएस मैनेजमेंट में हेल्प की है घर के खाने से। सो बने रहो ये वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट होकर तो स्टेथोस्कोप क्यों पहनता है। भाई मैं डॉक्टर भी हूँ। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में आप मल्टीपल डिग्रीज ले सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मेडिसिन आई डिसाइडेड नॉट टू प्रैक्टिस मेडिसिन बिकॉज डॉक्टर का काम होता है आप लोगों का दवाई छुड़वाना, आपको पूरी जिंदगी दवाई पे रखना नहीं। तो मैं अभी न्यूट्रिशन वगैरह की पढ़ाई करके आप लोगों को घर के खाने से मेडिसिन कैसे छोड़नी है, मेडिसिन के बगैर पीसीओएस जैसी कंडीशंस कैसे मैनेज करनी है और वो खुद से कैसे करनी है, सारी चीजें सिखाता हूँ ये चैनल के थ्रू, मेरे पर्सनल कंसल्टेशंस के थ्रू, मेरे 3 महीने के पीसीओएस मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू, सबके थ्रू। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बट लेट्स टॉक अबाउट पीसीओएस टू पीएमओएस न्यूज के बारे में। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज पीएमओएस मेडिकल कंडीशन का फुल फॉर्म। चलो, पीएमओएस का फुल फॉर्म है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इतना है नहीं। पॉली मतलब मल्टीपल, एक से ज्यादा। एंडोक्राइन एनीथिंग रिलेटेड विद हार्मोन्स को हम एंडोक्राइन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो हमारी जो हार्मोनल सिस्टम होती है उसको हम बुलाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। पर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज होती है हम बोलते हैं मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, है ना। उसके बाद आता है ओवेरियन। ओवेरियन एनीथिंग रिलेटेड विद ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 2 ओवरीज होती है उससे रिलेटेड कुछ भी होता है हम बोलते हैं ओवेरियन। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, इट्स नॉट वन बीमारी, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ये अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाम चेंज हुआ क्यों है। यहां पे जाते हैं हम दूसरे सवाल पे। डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस, पीसीओडी एंड पीएमओएस इन हिंदी। पीसीओएस का फुल फॉर्म था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मल्टीपल, सिस्ट छोटी छोटी थैली जैसी चीज कुछ बन जाती है ओवरीज के अंदर। कहाँ होती है? ओवेरियन, ओवरी में। एंड सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं आपको बिकॉज छोटी छोटी थैलियां बन जाती है ओवरीज के अंदर। मल्टीपल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एस को डी से रिप्लेस कर दो, सिंड्रोम एस, डी इज डिजीज। आपको इतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे पीसीओएस एंड पीसीओडी सेम है, आपको इतनी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। थियरी में डिजीज और सिंड्रोम का डिफरेंस होता है, हमें नहीं जाना है उसके टेक्निकलिटीज में। पीएमओएस का भी फुल फॉर्म हमने जान लिया अभी, राइट। तो हुआ क्या, रीजन ये था कि इनको ये चेंज क्यों करना पड़ा। पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है वो बेस करता था ओवरीज के अंदर सिस्ट है या नहीं है उसके ऊपर, बट इट वॉज ओनली वन टाइनी कंपोनेंट ऑफ दैट बीमारी। बहुत सारे पीसीओएस के क्लाइंट्स को ओवरीज में सिस्ट दिखता भी नहीं था, आप सोनोग्राफी कराते थे। अभी ओवरीज में सिस्ट नहीं है डजंट मीन कि आपको पीसीओएस नहीं है, बिकॉज पीसीओएस इज नॉट जस्ट ओवरी का बीमारी। पीसीओएस के अंदर आपको मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज आते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके कॉर्टिसोल लेवल ऊपर नीचे जाते हैं, आपको हाइपर पिगमेंटेशन होता है, फेशियल हेयर आते हैं, आपके एंड्रोजन्स जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों का हार्मोन है वो आपके शरीर में बढ़ने लगता है। तो मल्टीपल आपको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए पॉली एंडोक्राइन। एंड उसकी वजह से आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। That's why poly endocrine metabolic ovarian syndrome, because अभी भी ओवरीज के भी, ओवरी इज अ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें से भी हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच वगैरह। तो ये सारी चीजों में भी चेंजेस आ रहे हैं। एंड सिंड्रोम
ग्रुप ऑफ डिजीजेस। PMOS, PCOS में सिर्फ और सिर्फ ओवरीज में सिस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस होता था। PMOS हम बाकी की सारी चीजों को भी कवर कर रहे हैं बिकॉज PCOS वाज इनकम्प्लीट। यू विल बी लाइक ओके, इनकम्प्लीट था, फायदा क्या हो रहा था इससे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लैंसेट चेंज PCOS नेम टू PMOS? मेजर रीजन ये था कि जो PCOS का एक्सप्लेनेशन था उसकी वजह से डायग्नोसिस में एरर बहुत हो सकते थे। ओवरीज में सिस्ट नहीं देखी आपने, डायग्नोसिस नहीं किया, डायग्नोसिस में एरर आ गई तो आप उसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाओगे, तो ट्रीटमेंट डिले होती थी बहुत सारे लोगों की। इसलिए PCOS टू PMOS किया, और ऐसे ही रैंडमली नहीं किया, उन्होंने 14 साल तक इन सारी चीजों पे स्टडी किया एंड बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने मिलके ये समझौते पे आए हैं। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइक टुमारो से, कि कल से ही सब। उन्होंने बोला कि 3 साल का हम ट्रांजिशन फेज रखेंगे एंड उसके बाद कंप्लीटली वो चेंज हो जाएगा। बट मैं एंड में भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये चेंज इन थियरी समझना जरूरी है, प्रैक्टिस में यार चीजें बहुत सिमिलर होने वाली हैं एंड आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट इन अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज PMOS ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम PCOS ट्रीटमेंट? नो, PCOS का नाम सिर्फ चेंज हुआ है PMOS में, अभी भी उसका ट्रीटमेंट, dietary management, lifestyle management is going to be the same. So please do not let anyone on the internet आपको आपकी insecurity का फायदा उठाने मत देना, because बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बेचने की ट्राई करेंगे। क्यों PCOS अब PMOS हो चुका, आपको ये डाइट लेनी चाहिए, आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। Don't. Let's go to the next question. How to cure PMOS naturally at home permanently? Okay. Let's talk about it. PMOS एक हार्मोनल कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ, फूड, मूवमेंट, मेंटल हेल्थ। ट्रस्ट मी, ये चारों चीजों पे काम नहीं किया तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। आपको इवेंचुअली ये 4 चीजों पे ही काम करना पड़ेगा, आप कितना भी भागम दौड़ी कर लो आगे पीछे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेप सिम्टोमेटिक रिलीफ। बहुत सारे लोग हैं ना नेचुरल के चक्कर में बोलते हैं कि हम हार्मोनल पिल्स नहीं लेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, गायनेक के पास, तो हमें वो पिल्स दे देते हैं, OC पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देते हैं। भाई इट्स ओके, जब तक तुम बाकी के 3 जो फैक्टर है उसको चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपके स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, और डॉक्टर बोल रहा है कि आपके 6 महीने से पीरियड नहीं आया, वो पीरियड्स आप नहीं इंड्यूस करोगे पिल्स लेके तो आपको और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं एंड यू आर लाइक नहीं, मेरे को पिल्स भी नहीं लेने। दोनों साइड आपकी नहीं हो सकती। फर्स्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, डायग्नोसिस करवाओ सोनोग्राफी एंड ब्लड रिपोर्ट करा के। आपके कौन से सिम्टम्स है, एक्नी है, हर्सुटिज्म है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इरेगुलर पीरियड्स है, इन सारी चीजों को अगर टेम्पररी हार्मोनल पिल्स लेके फिक्स करना पड़ रहा है तो ले लो, बिकॉज वो सिम्टम्स कंटिन्यू रहे तो करंटली आपकी लाइफ की जंग लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट, तो उसको थोड़ा टेम्पररी फिक्स करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल चेंज, जहाँ पे आपका फूड, जहाँ पे आपका मूवमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट तीनों आता है। एंड ये तीनों बहुत जरूरी है अगर आपको परमानेंटली PMOS या PCOS या PCOD को मैनेज करना है। आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेज नॉट क्योर, बिकॉज ये लाइफस्टाइल कंडीशन है, नॉट लाइक पोलियो का टीका का आपने एक बार ये लाइफस्टाइल चेंज किया छोटे टाइम के लिए, आपके सिम्टम्स चले गए एंड वापस से तुम पुरानी आदतों पे चले जाओगे। नहीं, आपने जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाई है, आप जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खाए, आपने प्रोटीन और फाइबर को इग्नोर किया, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाया, आपकी नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब थी, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस है उसके बारे में कुछ नहीं किया, आपने सेडेंटरी लाइफ जी है, इसकी वजह से आपको PCOS या PMOS के सिम्टम्स आए हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो आपको ये सारी चीजें इनकलकेट करनी पड़ेंगी आपकी लाइफ में, और वो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो करते रहोगे तब तक इसके सिम्टम्स चले जाएंगे, नहीं तो वापस से सिम्टम्स आएंगे, वापस से हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ सकती हैं। समझो आज देयर इज नो शॉर्टकट टू इट एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ईदर, बहुत आसान है। We'll talk about it in a second. Let's go to the next question. Indian diet chart for PMOS weight loss vegetarian. Well, diet chart तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दे सकता because आपका डाइट, आपकी एज, आपका हाइट, वेट, आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी, आपका कल्चर, आपका वर्क शेड्यूल, बहुत सारे चीज़ों पे निर्भर करता है, राइट? तो मैं एक सैम्पल प्लान का एक वीडियो देता हूँ, इंडियन डाइट प्लान, बट वो आप शुरू कर सकते हो। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर दैट। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे लाना है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन अ सेक। बेस्ट एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस PMOS बेली फास्ट। ओके, आपको इंटरनेट पे 1707 लोग बोलेंगे बेस्ट एक्सरसाइज फॉर PMOS। वेल, देयर इज नो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर PMOS। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में अलग अलग चीजें आती हैं, रनिंग आता है, स्विमिंग आता है, जुम्बा आता है, डांस आता है, स्पोर्ट आता है, किक बॉक्सिंग आता है, वेट लिफ्टिंग आता है। इन सारी चीजों में से बेहतर ऑप्शन है मसल ट्रेनिंग। आप घर पे होम बेस्ड मसल वर्कआउट करो, रेजिस्टेंट बैंड के साथ वर्कआउट करो या जिम जाके करो, क्योंकि
पीसीओएस या पीएमओएस में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मसल ज्यादा होना बहुत जरूरी है, सो दैट आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगा, आप शुगर को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और आप पीएमओएस को बहुत लॉन्ग टर्म तक मैनेज कर सकते हो। सो दैट वुड बी आइडियल इफ यू कैन डू दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर पीएमओएस? इरेगुलर पीरियड्स एंड एक्ने। ओके, इरेगुलर पीरियड्स है ना, वो एक सिम्टम है पीएमओएस का, सबको होगा जरूरी नहीं है। इरेगुलर पीरियड्स बहुत सारे दूसरे रीजन की वजह से भी हो सकता है, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि इरेगुलर पीरियड्स क्यों हुआ है। एक्नी अगेन आपके खाने पीने की आदतों की वजह से, आपके गट हेल्थ की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको पीएमओएस है। पीएमओएस के लिए सप्लीमेंट कौन सा लेना है? सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट, वो न्यूट्रिएंट जो आप अपने खाने में से नहीं ले पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 70% से ज्यादा इंडियंस खाने में से प्रोटीन नहीं ले पा रहे। पीएमओएस में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है आपके वजन के हिसाब से, 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो। तो अगर आप वो खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो यू कैन गेट इट फ्रॉम अ सप्लीमेंट, बट supplements are not compulsion. There is no supplement which is going to manage your PMOS or irregular periods or acne. Supplement वहां पे लेना है जो चीज आप खाने में से नहीं ले पा रहे हो। B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, बट पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। आप एक कंसल्टेशन बुक करोगे मेरे साथ, आप अपनी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतों को एनालाइज करवाओगे, आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज करवाओगे, वहां पे जो चीजों की कमी है अगर वो आप खाने में से नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो हम सप्लीमेंट पे जाएंगे। तो देयर इज नो सप्लीमेंट टू फिक्स योर PMOS. Supplement is there to fix your deficiencies or something that you can't get it from your food. So do not let anyone fool you कि ये सप्लीमेंट खाओ आपका पीएमओएस ठीक हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नन। लास्ट 2 क्वेश्चंस। पीएमओएस मेडिसिन नेम, मेटफॉर्मिन वर्सेस बर्थ। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मेडिसिन मत ढूंढो, लोकल फार्मेसी में भी मत ढूंढो, लोकल मेडिकल स्टोर में भी मत ढूंढो। सिंपली गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, गेट योर एग्जामिनेशन डन, एंड वहां से जो मेडिकेशन मिल रहा है टेम्पररी वो लो, साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंज करो। एंड हाउ टू चूज अ गुड गायनेक? अगर गायनेक आपको सही तरीके से सुन नहीं रहा है, 2 मिनट के कॉन्वर्जेशन में आपको प्रिस्क्रिप्शन देख के दे रहा है और आपको वो सीधा बोल रहा है वजन कम करो और दवाइयां खाओ और खाना पीना चाहिए, गायनेक हैज टू बी एन एम्पैथेटिक, सिट विथ यू, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू, टॉक टू यू, टेल यू व्हाई एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ वजन पे फोकस नहीं कर रहा है, वो आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो स्पीक टू अ गायनेक। एंड लास्ट क्वेश्चन इज PCOS मिथ्स एंड फैक्ट्स कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स। ओके, देखो इंटरनेट पे है ना, यहाँ बिजनेस की दुनिया में, एंड आई एम नॉट सेइंग बिजनेस करना खराब बात है, बट एथिकली बिजनेस करना बहुत जरूरी है। अब सब लोगों को पता है कि इंडिया में 1 out of 5 इंडियन वुमेन सफरिंग फ्रॉम PCOS या PMOS। आपकी इनसिक्योरिटी क्या? आपको फेस पे बाल आ रहा है, आपको एक्नी हो रहा है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन है गले पे या एक्जिला में, आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपके वजन बढ़ा हुआ है, आपके बाल जड़े हुए हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज है ना। तो वो इनसिक्योरिटीज को कैपिटलाइज कैसे करेंगे? मैं आपको डराऊंगा, पहले डरा के फिर बोलूंगा कि ये चीजें खरीदो, ये है मेरा बेस्ट PCOS डाइट, या ये है मेरा बेस्ट PCOS सप्लीमेंट, या ये मेरा एक्सरसाइज प्लान। कोई बेस्ट नहीं है, बेस्ट इज फॉर यू। पीपल विल ट्राई टू सेल यू शॉर्टकट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स, ये चाय पी लो, ये ढिमका पी लो, उससे नहीं होगा। PCOS या PMOS आपकी आदतों को चेंज करने से फिक्स होगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आदतें। व्हाट आर दोस आदतें? फर्स्ट, आपका फूड एनालाइज करवाओ एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से कि आपके खाने में क्या क्या कमी है। जो भी कमी है आप अपने घर के खाने से फिक्स कर सकते हो, वो घर के खाने से फिक्स करो। 2, आप मूवमेंट 0 कर रहे हो तो शुरू करो, वॉक पे जाना शुरू करो, रनिंग पे जाना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय। इवेंचुअली स्टार्ट एडिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, होम वर्कआउट, डंबल वर्कआउट, रेजिस्टेंट बैंड या जिम। 3, if you are suffering from some sort of stress, do something about it. Stress management पे मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, watch, find one solution and start working on it. यही चीजें हैं, and always consult a gynecologist first. There is no other way to go around it. बाकी सारी चीजें shortcuts वगैरह temporary हैं, कभी ना कभी वो वापस से आ ही जाएगा आपको, ठीक है? तो this was a simple short guide on PMOS management at home. अगर आप इसी से सफर कर रहे हो, अगर आप इंडियन हो, आप अपने इंडियन खाने से PMOS को मैनेज करना चाहते हो, you can book a consultation with me. We can talk about your lifestyle and I can help you with managing your PMOS permanently. I have a 3-month का PMOS management program जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी खाने पीने की आदतें कैसे चेंज कर सकते हो घर के खाने से, वर्कआउट कैसे कर सकते हो घर पे, एंड स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने दी है कैप्शन में। बुक अ कॉल, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। If you have any of your friends who are suffering from this condition, share करो ये YouTube video उन लोगों के साथ। And this is your time to subscribe to my channel if you enjoyed this video. Trust me, this condition is not as complicated to manage as people have made it sound like. मेरी प्रजाति के लोगों ने बहुत complicated किया हुआ है, it's है नहीं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, मैनेजमेंट इज स्टिल द सेम, कुछ बदला नहीं है मैनेजमेंट के तौर पे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मिलता है।